कल हमारी CIA 1 पानीपत ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। हमारा एक शिक्षण संस्थान है संभालका में, उनके मालिक से और उनकी संस्था से तो बाहर बैठे लोगों ने कुछ पैसे की डिमांड की थी। उस संदर्भ में हमने संभालका थाने में केस दर्ज कर लिया था और हमारी क्राइम टीम और हमारी साइबर टीम और जो हमारा लोकल नेटवर्क होता है, जो स्पेशली जो हम सीक्रेट इन्फॉर्मर्स कहते हैं, इन सब को हमने एक्टिवेट किया हुआ था। जैसे ही वो खबर उनके मालिक के पास आई तो वो मेरे से पर्सनली आके मिले थे, तो हमने उनको जो भी हमारा एक SOP वो बना रखी है, उनको सुरक्षा देना, उनके वहाँ एक पुलिस पिकेट बनाना, और क्योंकि रहते पानीपत में और जो शिक्षण संस्थान है वो संभालका में है, तो वहाँ पर भी एक अलग से व्यवस्था हमने सुरक्षा की थी। तो हमारी टीम ने काम करते हुए, क्योंकि जो इनपुट घर वालों ने हमें दिए थे कि हमारे घर की पिक्चर भी हमारे पास भेजी गई है, ये बता के हम भाई आप पे वॉच रख रहे हैं, तो उस कड़ी में हमारी टीम ने लग के और जो लोकल हमारे जो युवा, जो भटके हुए युवा कहूँगा मैं उनको, जो उनके बहकावे में आकर और ये शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये कभी भी इसमें मंसूबा इनका कामयाब नहीं हो सकता। भारत की धरती पे रह के अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा वो बच नहीं सकता। बाहर बैठे कुछ दिन के लिए जरूर बच सकते हैं, लेकिन अंजाम उनका भी वही होगा जो इनका हुआ है। तो 4 युवकों को हमने गिरफ्तार किया है। इनमें हमारे चारों पानीपत के ही हैं। एक तो गोहाना में रह रहा था, जो कि बाहर डोंकी रूट से 2022 में गया था और 2026 में उसको डिपोर्ट कर दिया था। उसका नाम अजय है। अजय, रोहित, अमित और रिहान, 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। रिहान तो उसी शिक्षण संस्थान में 10+2 उसने वहाँ से की थी, तो उसको वहाँ के सारे कॉन्टैक्ट नंबर पता है। नेचुरल बात है, जिस प्रांगण में बच्चा रह रहा है तो वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर हो गए तो उनके पास आसानी से होते हैं। तो उन्होंने वो नंबर अपने एक दूसरे दोस्त को, जो यहाँ रहता है अमित, विकास नगर में, ये NFL में रहता है रिहान, इन दोनों की आपस में दोस्ती थी। उसने अमित को दिए, अमित ने आगे फिर रोहित को दिए, रोहित ने आगे अजय को दिए। अजय जो है वो उनके संपर्क में है जो बाहर बैठे, उनके खिलाफ भी केस दर्ज हैं। उनके खिलाफ भी जो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो हमारी गवर्नमेंट का प्रयास है, वो भी प्रयास कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। बाकी यहाँ जो इस नेटवर्क में इन्वॉल्व थे वो हमने 4 को गिरफ्तार कर लिया और आज इनको पेश करके माननीय अदालत में और इनका पुलिस कस्टडी ली जाएगी और आगे की पूछताछ डिटेल्ड में हम करेंगे कि आगे और भी उन्होंने कोई अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पास की है, कोई हमें धमकी आई है उनको, वो भी डिटेल्ड में आपसे फिर बाद में साझा की जाएगी। लगभग 7 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा कि हमें 7 करोड़ की मांगी है। ऑडियो वीडियो भी हमें, विजुअल भी हमें दे दिए हैं, वो भी एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड हमने अपनी फाइल पे लगा लिया। अभी तक इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं पाया है। बाकी सारा डिटेल में हम जिस भी थाना क्षेत्र में रहते हैं या कार्य करते हैं तो वहाँ से भी हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे केस। CCTV फुटेज, क्योंकि आज के दिन सारा शहर जो है, सारा शहर के आप लगा लो, इवन गाँव में भी आप देखोगे हर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए इंस्टॉल करता है। वो काफ़ी हमें हैंडी होते हैं, उनमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बस मैटर ये करता है कि उस समय किस समय पर आदमी गया होगा, वो अंदाज़ा लगाना, एक्चुअली जीरोइंग करना उस समय पर, फिर उसके आगे पीछे फिर दोनों बैक एंड फॉरवर्ड जो ट्रेस करते हैं तो सारी चेन फिर चलती है। इनको क्या लालच दिया है? नेचुरल बात है, इनको भी पैसे का ही लालच है। अब वो दूर बैठा हुआ आदमी कैसे देगा? वो देगा थोड़ा, वो तो उनको बहकाता। यूथ को मैं पहले भी आपके माध्यम से पहले भी मैंने युवाओं से आह्वान किया था, अपना खेल कूद में, क्रीड़ा में हिस्सा लें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, अपना ध्यान अपने पढ़ाई में लगाएं। शॉर्टकट का कभी भी रास्ता कामयाब नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में हो, जो भी शॉर्टकट के रास्ते से कोई अगर सफलता हासिल करना चाहेगा तो कोई कामयाब नहीं होता है। हर इंसान को मेहनत करके कमाना पड़ता है, मेहनत करनी चाहिए। तो यही मैं युवाओं से फिर दोबारा से पुनः यही आह्वान करूंगा, यही उन सभी से मैं निवेदन भी करूंगा कि अपनी मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अपने जीवन को सफल बनाना है तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई का क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या किसी बिजनेस का क्षेत्र हो, बहुत सारी सुविधाएं हमारी सरकार देती है। उनको पता होना चाहिए क्या क्या सुविधाएं हम ले सकते हैं, क्या क्या लोन ले सकते हैं, क्या क्या बिजनेस हम कर सकते हैं। वो बहुत सारी ऐसी हमारी योजनाएं हैं।
चारों का आपस में नहीं है, बट एक दो गांव के हैं, हदियाणा के हैं दो। जो एक तो गोहाना में रहता था, गोहाना से उसका अपने साले घर रहता था, जो डिपोर्ट किया था वहां से, अमेरिका से, जो अजय है, वो गोहाना में रहता था। इनकी कोई योजना नहीं थी, ये तो जो सेकंड थर्ड लाइन अप जैसे होता है, अभी आपका काम इतना है, आप ये करके हमें दें, बाकी हम कंट्रोल करेंगे, हम क्या मांगना है क्या, इनका डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं था।